चलिए आज हम जानते हैं कि एससी एसटी सब मिलाकर कहा जाए तो अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम कब पारित हुआ था और ये क्या है, इसके बारे में हम कुछ संक्षिप्त में जानते हैं कि यह जो अधिनियम है क्या है। एक बात याद रखना, यह जो अधिनियम है एससी एसटी एक्ट भारतीय संविधान के 62वां संशोधन के तहत सन 1989 में यह संसद के द्वारा पारित हुआ। संसद में इस अधिनियम के तहत कानून में यही बताया गया है कि अगर भारत के समाज में, भारत देश के कहीं भी परिदृश्य में या किसी भी समाज में एससी एसटी समाज के जो व्यक्ति हैं उस व्यक्ति के साथ अगर कोई व्यक्ति दुर्व्यवहार, जाति सूचक शब्द गालियां या जाति के नाम धके अपमानित करना या किसी भी तरह के यानी कि जिस शब्द से हमारे जो भावना है उसे आहत पहुंच सकती है, ठेस पहुंच सकती है, हमें दुख का अनुभव हो सकता है। अगर इस तरह का कोई व्यक्ति हमारे प्रति यानी कि एससी एसटी अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति समाज के प्रति अगर कोई व्यक्ति इस तरह के भाषा का प्रयोग करते हैं तो इस अधिनियम के तहत उस व्यक्ति पर एससी एसटी एक्ट का प्रयोग किया जाता है। अब देखिए केस भी कई तरह का होता है। अगर इस तरह का एक आम केस होता है जैसे कि आप अगर कहीं पर जाते हैं एफआईआर करने, तो एफआईआर करने से पहले जो होता है पहले जांच की जाती है, पूछताछ की जाती है कि क्या क्या होता है। लेकिन इस अधिनियम में तहत किसी भी तरह की जांच नहीं होती है, डायरेक्ट एफआईआर और बिना इजाजत के डायरेक्ट जो गुनाहगार व्यक्ति है उसे गिरफ्तार किया जाता है बिना किसी आदेश के, किसी व्यक्ति के आदेश के तहत। और आप जाइएगा तो किसी भी तरह का पूछताछ भी नहीं होगा और जो व्यक्ति गुनाहगार है पकड़े जाने के बाद, यहाँ पर आने के बाद क्या होगा कैसे, किसी भी तरह की जांच भी नहीं होती है। और उसे जो व्यक्ति है, जिस व्यक्ति को भावना के आहत पहुंची है, ठेस पहुंची है, उसे उचित न्याय मिलता है। यह जो एक्ट है इसका मुख्य कारण यही है कि कुछ ऐसे दुनिया के देश हैं जहां पर जातियों का यानी कि जाति के आधार पर बहुत दुख सहना पड़ा, बहुत आहत पहुंची भावनाओं को पीढ़ियों से। हमारा तो भारत एक ऐसा देश है कि अतीत से लेकर वर्तमान तक बीते हुए कल में भी हुए परिस्थितियां थी और आज भी हमारे भारत में पूर्णतः मौजूद है, भारत के हर कोना और हर समाज में। अगर आप भारत का कहीं भी भ्रमण करते होंगे या समाज के बारे में सोशल मीडिया पर कहीं देखते होंगे तो कहीं भी देखते होंगे कि क्षेत्र में अनुसूचित जाति या जनजाति के जो लोग हैं उस पर उन लोगों को बहुत प्रताड़ित किया जाता है, बहुत दुख पहुंचाया जाता है। कहीं पर मंदिर में जाने देता है, कहीं पर गाली दे देता है, कहीं पर जला दे देता है, कहीं पर मार दिया जाता है, बरियारी कोई भी यानी कोई जबरदस्ती काम कराया जाता है। इस तरह की जो हमारी भावना को जो ठेस पहुंचती है, इसी भावना को यानी कि न्याय दिलाने के लिए हमें समाज में रक्षा के लिए, संरक्षण के लिए भारतीय संविधान के द्वारा यह अधिनियम पारित हुआ और अभी तक कार्यरत है। लेकिन कुछ देश में ऐसे व्यक्ति हैं जो इस कानून को हटाना चाहते हैं, यह संशोधन करना चाहते हैं, लेकिन कतई ये संभव नहीं है। जिस दिन इस कानून में संशोधन होगा या छेड़छाड़ होगा उस दिन एससी एसटी समाज के जो लोग हैं सड़क पर उतर जाएंगे, जान देने के लिए हाजिर हो जाएंगे, लेकिन इस कानून में किसी भी तरह का छेड़छाड़ नहीं होने देंगे। तो कोई भी व्यक्ति हो हमारे समाज का एससी एसटी जो जाति उत्पीड़न से पीड़ित है, हम तो यही चाहते हैं कि आप अपने अधिकार को समझें, पढ़े लिखे शिक्षित हो, समझदार हो। अगर आपको व्यक्ति कोई भी दुख पहुंचाता है तो तुरंत बात का जवाब बात से और लात का जवाब लात से और डंडे के जवाब डंडे से दीजिए। तुम आजाद हो, तुम भारत का एक नागरिक हो, तुम स्वतंत्र हो, तुम्हें कोई दबा नहीं सकता है, तुम्हें कोई मार नहीं सकता है, ना तुम्हें कोई जबरदस्ती कोई कार्य करा सकता है, ना तुमके प्रति, तुम्हारे प्रति कोई व्यक्ति अपशब्द भाषा का प्रयोग नहीं कर सकते हैं जब तक तुम गुनाहगार ना हो। अब बेवजह जब आपको एथी करते हैं तो उसका समाधान करिए, लड़िए, अपने अधिकार को समझिए। अब बताइए कि अगर आप समाज में, हम भी है, अगर आप समाज से हम डरते हैं तो आने वाली हमारी पीढ़ी भी डरेगी। हमारे पूर्वज डरे, लेकिन पढ़े लिखे जब शिक्षित होंगे तो आप क्या करेंगे? नहीं डरेंगे, उनसे लड़ेंगे। उसी तरह शिक्षित हुए, समझदार हुई और जानिए अपने अधिकार को, और समाज से हर व्यक्ति के साथ लड़िए अगर कोई व्यक्ति आपके प्रति अन्याय करता है। आपके पास कानून है, आपके पास अधिकार है, भारतीय संविधान में आपको अधिकार दिया गया है, अपने अधिकार को समझिए,
पढ़िएगा तब। अंधविश्वास और पाखंड के चक्कर मत पड़िए और अपने अधिकार को समझिए। और एक बात याद रखना, SC ST यानी कि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति और साथ में OBC समाज के जो लोग हैं उनसे हम एक बात यही कहना चाहते हैं कि एक बात याद रखना भाई साहब, इंसान को परिस्थिति बदल जाए लेकिन अपने बीते हुए कल को कभी नहीं भूलना चाहिए। सबसे बड़ी दुख की यह बात है कि हमारे समाज में ऐसे व्यक्ति हो गए हैं आजकल कि परिस्थिति में थोड़ा परिवर्तन हो जाता है तो समझते हैं कि हम इस लायक नहीं है, यानी कि हमारा जो स्थिति अब इनसे उठ गया है। इंसान का कुछ भी हो जाए लेकिन बीता हुआ कल कभी नहीं भूलना चाहिए। तुम बीते हुए कल को भूलकर अपने ही समाज को नीच समझने लगते हो, अपने ही समाज को दबाने लगते हो, तो तुम अपने आप को श्रेष्ठ समझते हो। तो इंसान के कुछ भी हो जाए लेकिन अपने बीता हुआ कल को कभी नहीं भूलना चाहिए, बल्कि समाज में एक दूसरे के साथ मिलजुल करना चाहिए और अपने अधिकार को समझो। ये मत समझना कि आज हम सुखी संपन्न हैं तो हमारे समाज के हर व्यक्ति सुखी संपन्न है, ऐसा बात संभव नहीं है। अगर ऐसा रहता तो भारत में कोई गरीब अमीर नहीं रहता, अब बेरोजगार और रोजगार। अगर ऐसी परिस्थिति सबके साथ होती तो कोई गरीब नहीं रहता। तो ये कभी बात मत मन में बैठा कर रखना कि हम सुखी हैं तो दुनिया के हर व्यक्ति सुखी है, ऐसा बात नहीं है। तुम सुबह शाम 3 टाइम 4 टाइम खाते हो, लेकिन भारत में कुछ ऐसे व्यक्ति हैं, दुनिया के कुछ ऐसे भी व्यक्ति हैं जो 2 वक्त की रोटी के लिए हमेशा तरसते हैं, भूखे सो जाते हैं, भूखे मर जाते हैं तड़प तड़प कर। और 2 वक्त की रोटी कमाने के लिए कंपनी कहां कहां उसको घूमना पड़ता है, बहुत दुख सहना पड़ता है। तो कुछ भी हो जाए लेकिन अपने बीता हुआ कल को नहीं भूलना चाहिए। यह याद रखना कि आज भले हमारी स्थिति, हम भले इस अहोदे पर पहुंच गए हैं, लेकिन कल हमारा यही स्थिति था, बीते हुए कल में हमारा भी स्थिति यही था। तो अपनी बराबरी उनको भी समझो, तभी समाज का विकास होगा। और अपने अधिकार को समझो, उसके अधिकार को दिलाओ, जो भी हो। चलिए आज के लिए बस इतना है। सभी को जय भीम, जय भारत और जय संविधान।